6.24 स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में श्री रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करते तथा सत्कार्यों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। उपदेशामृत श्लोक संख्या 3। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान श्री विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग, अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, श्री भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, श्री भगवान उनकी सहायता करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो स्वनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियाय समन्ततः विनियाम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। महत्व की बात इस श्लोक में बताई गई है, इंद्रियों को सभी ओर से वश में करे, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी तरफ से, चारों तरफ से जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास उपलब्ध है इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेस का उपयोग करना चाहिए और अपने इंद्रियों का नियमन करना चाहिए, निग्रह करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। पिछले श्लोकों में जो 3 श्लोक 20, 21, 22, 23 4 श्लोकों की चर्चा हमने की थी। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उस योग को जानना चाहिए जिसमें चित्त भगवान में लग जाता है तथा संसार के प्रति चित्त उदासीन हो जाता है ना। उस योग को साधना चाहिए जिस योग से चित्त भगवान में लग जाता है और संसार से उदासीन हो जाता है, वो योग करना चाहिए। ऐसे पिछले श्लोक में, पिछले 4 श्लोक में भगवान ने कहा था। फिर आगे कहा था भगवान ने, इस योग से, इस प्रकार से जो योग करेगा, ऐसा योग करने से आत्यंतिक सुख का लाभ होता है। क्या लाभ होता है? आत्यंतिक सुख का लाभ होता है ऐसा योग करने से। कैसा योग? जिसमें ऐसे योग जिसमें चित्त भगवान में लग जाता है। किसमें लग जाता है? भगवान में लग जाता है। चित्त लग भगवान में जाता है। उदासीन किसके प्रति होता है? भौतिकता के प्रति उदासीन हो जाता है और भगवान के प्रति उत्साही हो जाता है। भगवान के प्रति उत्साह, भौतिकता के प्रति उदासीन। तो ऐसा जब चित्त लग जाता है तो कहते थे, भगवान ने कहा था उस व्यक्ति को आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। और कहा था कि कैसे प्राप्त होती है? कि दुखों का पूर्ण वियोग हो जाता है। सुख की प्राप्ति कैसे होती है? दुखों का वियोग हो जाता है। ऐसा भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा था। उस समय अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा हुई। अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई
कि भाई ऐसी जो स्थिति है, कैसी स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें चित्त भगवान में लग जाता है, भगवान के प्रति उत्साहित होता है और भौतिकता के प्रति उदासीन होता है, ऐसी जो स्थिति है या ऐसी जो स्थिति प्राप्त करनी होती है, क्या वो स्थिति आसानी से प्राप्त होती है? ऐसा अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई, क्या वो स्थिति आसानी से इजीली मुझे प्राप्त हो सकती है क्या? कौन सी स्थिति? फिर बार बार पूछूंगा मैं। उदासीनता में ऐसी स्थिति क्या आसानी से प्राप्त होती होगी? ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न आया, जो हम सबके मन में है ना। प्राय हम सबके मन में तो उलट बात आ गई होगी। कौन सी पता है? अरे ये क्या आसान थोड़ी है। हमारे मन में उलट बात आई है, कॉन्फिडेंस वाली बात है। कौन सी? हमको कॉन्फिडेंस है क्या ये कहाँ आसानी से प्राप्त होने वाला है। लेकिन अर्जुन बड़े सात्विक प्लेटफॉर्म पे है, तो अर्जुन के मन में बात आएगी, ये आसानी से भी प्राप्त हो सकती होगी। कैसे आसानी से प्राप्त हो सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु भगवान ने यह श्लोक कहा। और इस श्लोक उत्तर के रूप में जब भगवान कहते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं योगी को धैर्य के साथ तथा निराशा का त्याग करके योग का अभ्यास करना चाहिए। धैर्य अर्थात पेशेंस होना चाहिए और निराशा को त्यागना चाहिए। निराशा को त्याग कर धैर्य रख कर योगी ने साधना करनी चाहिए। जब इस प्रकार से योगी साधना करेगा, तब उसको वो अवस्था प्राप्त होगी। किस प्रकार से? धैर्य रखना चाहिए, और यदि धैर्य रखते हुए यदि निराशा बीच में आएगी, तो निराशा का त्याग करना चाहिए। निराशा का त्यागना चाहिए, धैर्य को अपनाना चाहिए, है ना। ये यदि योगी करेगा, ये यदि कोई भक्त करेगा, तो उसको वो अवस्था प्राप्त हो सकती है। कौन सी अवस्था? चित्त भगवान में लगे और भौतिकता के प्रति उदासीन है। ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। कब प्राप्त हो सकती है? धैर्य रखे और 3-4 बातें हैं, वो ध्यान में रखिए। पूरे श्लोक में वही बातें हैं, वही 3-4 बातों को रिपीट किया जाए। तो पहली पंक्ति में बताया गया है सनिश्चयेन योक्तव्यम। इस योग का अभ्यास निश्चय के साथ करना चाहिए। कैसा करना चाहिए बोले? अब कहा तो गया है, क्या कहा गया है? धैर्य को अपनाना चाहिए था, धैर्यशील बनना चाहिए और उदासीनता का त्याग करना चाहिए। परंतु धैर्यशील बनते हुए करना क्या चाहिए? भाई धैर्यशील है, कर क्या रहे, करना क्या है? तो करना क्या है? करना यह है कि निश्चय से भक्ति करना है। निश्चय से भक्ति करके धैर्य को अपनाना है, उदासीनता का त्याग है। कॉन्फिडेंस के साथ भक्ति करते हुए धैर्य को अपनाना है और उदासीनता को त्यागना है। क्या कहा गया? सनिश्चयेन योक्तव्यम। सनिश्चयेन, निश्चय के साथ। प्रभुपाद जी निश्चय की व्याख्या कहते हैं कॉन्फिडेंस। निश्चय मीन्स व्हाट? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ भक्ति करते हुए धैर्य रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और यदि उदासीनता आती है, तो उस उदासीनता को त्यागना चाहिए। ऐसे भगवान अर्जुन को कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जब ऐसा करोगे तो आसानी से क्या होगा? चित्त भगवान में लगेगा और भौतिकता के प्रति उदासीन हो जाएगा। कितनी बातें हुई है? चित्त भगवान में लगना, भौतिकता के प्रति उदासीन होना, धैर्य रखना, कॉन्फिडेंस के साथ भक्ति करना।
और उदासीनता है तो उसको त्याग देना। बरोबर, 3-4 बातें हुई है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अर्थात कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके पास। योगाभ्यास करने वाले के पास क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। धैर्य पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। यदि ऐसा करेगा तो अंततः सफलता निश्चित प्राप्त होगी। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बड़े ही धैर्य से अनुसरण करना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो आज 16 माला जप किया तो तुरंत भगवान मेरे सामने हाजिर हो जाएंगे। मैंने आज निर्जला व्रत किया तो तुरंत भगवान दौड़ के मेरे पास आ जाएंगे। पेशेंस रखो, है ना, धैर्य रखो। नहीं आएंगे भगवान तो भी धैर्य रखो, करते रहो करते रहो। और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले की सफलता निश्चित है। ऐसे कंटिन्यू करते हैं पेशेंस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, सफलता निश्चित है। भक्ति योग के संबंध में श्री रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ तथा धैर्य के साथ भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए, अभक्त के संग का त्याग करते हुए तथा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के कार्य में लगे हुए व्यक्ति की भक्ति सफल हो जाती है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध थी। उसकी भक्ति क्या हो जाती है? सफल हो जाती है। किसकी? उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से जो भक्ति। कई बार हम भक्ति में आ जाते हैं, नए नए होते हैं, सत्संग में आते हैं, जब करने शुरू करते हैं, नए होते हैं भक्ति में। तो जब हम भक्ति में नए होते हैं तो उत्साह भी बहुत होता है। इनिशियली बहुत उत्साहित रहते हैं। 8 बजे का क्लास होता है तो 7:45 बजे आ जाते हैं, इतना उत्साह रहता है। फिर धीरे धीरे उत्साह ढीला पड़ जाता है ना। 8 बजे का क्लास है तो बोलते 8:30 तक गए तो भी चल रहे हैं। क्या हो जाता है? उत्साह कम होता है। फिर ये उत्साह जब ढीला पड़ता है तो फिर ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? जब उत्साह ढीला पड़ने लग जाता है तब निश्चय करना चाहिए, है ना, बरोबर ना। उत्साह ढीला पड़ने लगता है। कई बार हम सुबह 4 साढ़े 4 बजे की शुरुआत में जप करते हैं, 4:30 बजे, फिर धीरे धीरे 4:30 का 5 हो जाता है, फिर धीरे धीरे बोलते 5:30, फिर धीरे धीरे 7 बजे शुरू करते हैं, फिर बोलते हैं मंदिर में तो 7:30 बजे होता है ना, तो बस 7:30 बजे शुरू करते हैं। धीरे धीरे सोचते हैं कि अभी सुबह भी ऐसा क्या है, सुबह करना है, दोपहर में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे रात को करने लगते हैं। सो क्या हो जाता है? उत्साह ढीला पड़ते जा रहा है। उत्साह जब ढीला पड़ जाता है तब कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। भक्ति में और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, भक्तों में और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, भगवान में और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, शास्त्र में और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, गुरु में और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, निश्चय बढ़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे फिर उत्साह आने लगेगा। सो उत्साह ढीला पड़ता है तो निश्चय को हमें बढ़ाना चाहिए। निश्चय को बहुत सिंसियरली, कॉन्फिडेंटली सब भक्ति में कार्य करना चाहिए। और जब फिर निश्चय भी ढीला पड़ने लग जाता है कि मैं इतने सालों से जप कर रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, कुछ भगवान कुछ कर नहीं रहे मेरे लिए मैं भगवान के लिए इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, और भगवान मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। फिर कॉन्फिडेंस ढीला पड़ता है। सो कॉन्फिडेंस को ढीला नहीं पड़ना चाहिए, पड़ने देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, है ना, धैर्य और बढ़ाना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस बात को समझाया है। सो धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है।
ऐसी कोई बात नहीं है कि धैर्य हमको ही रखने के लिए कह रहे हैं भगवान अभी कलयुग में। पहले किसी ने धैर्य रखा ही नहीं, या पहले किसी ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया ही नहीं, पहले किसी ने इतना निश्चय, इतना कॉन्फिडेंस दिखाया ही नहीं जितना आज हमको भगवान कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कह रहे हैं। धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बोलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस दिखाओ भगवान में, भगवान के नाम में पूरा कॉन्फिडेंस दिखाओ बोल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पहले किसी ने ये किया नहीं। पांडवों के पास कितना कॉन्फिडेंस था, कितना कॉन्फिडेंस था भगवान में, कृष्ण पे कितना कॉन्फिडेंस था पांडवों। कितनी प्रचंड परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई। पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए, भगवद गीता में वर्णन आता है पहले अध्याय में, पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य, विदीर्ण हो गए। तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? पांडवों ने शंख बजाने से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, परंतु पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पांडवों को कृष्ण में कॉन्फिडेंस था, है ना, पूरा निश्चय था उनका कि कृष्ण ही सब कुछ है। इस विषय के प्रति पूरा फुल कॉन्फिडेंस, पूर्ण निश्चय थी। और कृष्ण में इतना कॉन्फिडेंस होने के कारण जब उन्होंने शंख बजाया तो कौरव घबराने लगे, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए शंख का ध्वनि सुनकर। प्रभुपाद जी बताते हैं क्यों? क्योंकि पांडवों को कृष्ण में कॉन्फिडेंस था, है ना, पूर्ण विश्वास था, पूर्ण निश्चयी थे वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस के प्रति, है ना। दूसरा उदाहरण है, हनुमान जी को भगवान राम में प्रचंड विश्वास था, प्रचंड कॉन्फिडेंस था, है ना। हनुमान जी की विशेषता देखिए, हनुमान जी महाज्ञानी थे। हनुमान जी का जो वर्णन आता है तो प्रचंड पंडित, महाज्ञानी के रूप में बोला जाता है। हाँ? जब सर्वप्रथम हनुमान जी को भगवान राम और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ तो उनके बीच में जो संवाद है, हनुमान जी किस प्रकार ब्राह्मण के वेश में भगवान राम के सामने प्रकट हुए, इनिशियल एकदम शुरुआत, पहली भेंट, जानने के लिए कि वनवासी है कौन, कोई शत्रु पक्ष के तो नहीं है, ये उनको परीक्षा करने के लिए हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए। जब वो ब्राह्मण के रूप में आए तो इतना ज्ञान, इतना ज्ञानी, उन्होंने इतना ज्ञान प्रदर्शित किया वहां पे, परंतु पता नहीं चलने दिया। परंतु वो तो भगवान है, भगवान राम तो समझ गए। इतने ज्ञानी होकर भी इनोसेंट है हनुमान जी। प्राय ज्ञानी व्यक्ति को इनोसेंट होना बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा भी ज्ञान आ जाता है, थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है तो मैनिपुलेशन शुरू हो जाते हैं। अपने तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं, अपने अस्तित्व से दूसरों को प्रभावित करने की लालसा आ जाती है ना। अपने ज्ञान से संसार को प्रभावित करने का भाव प्रकट हो जाता है, थोड़ा भी ज्ञान आ जाता है तो। परंतु हनुमान जी ऐसे नहीं, इनोसेंट। माता सीता ने उनको कुछ गिफ्ट दिया, मणि हार, इतना इनोसेंटली उन्होंने उसको तोड़ तोड़ के देखा, इसमें तो राम ही नहीं है कोई। कितना इनोसेंट एक्टिविटी है, देखो कितना सहजता, सरलता, निरागसता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हनुमान जी को कॉन्फिडेंस है भगवान राम में। हनुमान जी को कॉन्फिडेंस है भगवान राम में। महाबली है परंतु बहुत हम्बल है। हनुमान जी महाबली है
परंतु स्वभाव से नम्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्फिडेंस है भगवान राम में। श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में पाश्चिमात्य वेस्टर्न कंट्रीज में गए। इतनी स्ट्रगल 3 हार्ट अटैक आए उनको जहाज में, लेकिन फिर भी वो अमेरिका गए और पूरे अमेरिका में पाश्चिमात्य देशों में गीता और भागवत का प्रचार करके मंदिरों का निर्माण किया। पूरे संसार को भगवान का नाम दिया। ऐसा क्यों किया प्रभुपाद जी? ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि प्रभुपाद जी को कॉन्फिडेंस है भगवान के नाम में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कॉन्फिडेंस निश्चय ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, भगवान है, कृष्ण है, राम है, कृष्ण का नाम है। सो इस प्रकार से ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो निश्चय इस श्लोक में बताया गया है, सनिश्चयेन योक्तव्यो। सनिश्चय, निश्चय आता कैसे है, कहां पे आता है? सबसे पहले ये सबसे पहले मैनिफेस्ट कहां पे होता है? निश्चय। ऐसे तो कई जगह पे होता है, परंतु वो ऐसी इतर जगहों से बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलता है। परंतु जब ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस जब हमारा साधना और सेवा में मैनिफेस्ट होता है तो हमको बहुत बड़े बड़े रिजल्ट मिलते हैं। ये कॉन्फिडेंस किसमें होता है, किसमें आना चाहिए? साधना और सेवा में। जो साधना कर रहा हूं उसमें पूर्ण विश्वास है, फुल फेथ एंड फुल कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। भगवान में मुझे पूरा विश्वास है। जब मुझे भगवान में पूर्ण विश्वास होगा तो मुझे ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा कहा, ये भक्त ने वैसा बिहेव किया, वो भक्त ने वैसा बिहेव किया, अमुक ने ये किया, तमुक ने वो किया, ये सब होता क्यों है? क्योंकि मुझे मेरी साधना पे विश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं है। जब मुझे मेरी साधना पे कॉन्फिडेंस होगा, मेरी सेवा पे कॉन्फिडेंस होगा, तो अपराध प्रजल्प ये सब समाप्त हो जाएगा और आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त होगी। इसलिए तो सनिश्चयेन योक्तव्यो कहा है। निश्चय, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हमको इसके लिए सबसे प्रथम ये सोचना चाहिए कि मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट ए डूअर। मैं करता नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं साधन हूं, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट हूं। भगवान चाहे मुझे जैसा यूज कर ले, वो उनका लुकआउट है, वो उनका विचार है। मैं भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं साधन हूं, मैं डूअर नहीं हूं। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, है ना? मैं क्या हूं? मैं करता नहीं। कराने वाले कौन है? भगवान है। मैं करता नहीं। इस भाव से व्यक्ति साधना सेवा करता रहेगा तो वो उसका कॉन्फिडेंस भगवान के प्रति और डीप होते जाएगा, और बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा। बोरो कृपा कैलो कृष्णा अध मेरा प्रति। तो ये जो भजन है, बोरो कृपा कैलो कृष्णा अध मेरा प्रति, ये भजन कृष्ण में कॉन्फिडेंस दर्शाता है। प्रभुपाद जी का कृष्ण में कितना कॉन्फिडेंस है। निश्चय इसको कहते हैं, निश्चय। कितने निश्चयी है प्रभुपाद, कितने निश्चयी होते हैं भक्त। संपदे विपदे तहा ठाकुर समभावे, दिने दिने वृत्ति है नामेर प्रभावे। तो कहा गया है संपदा विपदा, कभी हमको बहुत बड़े रिवार्ड्स भी मिलेंगे,
है ना, संपदा, बहुत बड़े अवार्ड्स मिलेंगे, रिवार्ड्स मिलेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रशंसा होगी, रिसोर्सेस मिल जाएंगे। परंतु कभी कभी विपदा भी आएगी, कभी कभी आपदाएं भी आएंगी, कभी कभी वंचित भी हो जाएंगे, ऐसा भी होगा। संपदा आए चाहे विपदा आए, वो सब कुछ डन बाय कृष्ण, वो सब कृष्ण देखते हैं, कृष्ण देख रहे हैं। जब कृष्ण देख ही रहे हैं तो कृष्ण का उन सब बातों को सैंक्शन है ना, कृष्ण सैंक्शन कर रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं और मेरे साथ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है और कृष्ण देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण का उस प्रतिकूल परिस्थिति को सैंक्शन है। मेरे साथ कुछ परीक्षाएं हो रही, बड़ी कठिन समस्याएं उत्पन्न हो रही है, परीक्षाएं, टफ टाइम आ रहा है और कृष्ण तो देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कृष्ण चाहते कि अभी आप इस फेज से निकलो तो और स्ट्रांग हो जाओगे। डोंट वरी, आई एम विद यू, बट यू हैव टू फेस। उस समय हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव फुल कॉन्फिडेंस इन कृष्ण, है ना। यहाँ क्या? संपदे विपदे तहा ठाकुर समभाव, संपदा हो चाहे विपदा हो, समभाव में कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण में मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, राइट? ये भाव होना चाहिए। एक उदाहरण है कैसे कॉन्फिडेंस होता है भगवान में, भगवान के नाम में, भक्तों में, गुरु परंपरा में, गुरु महाराज में। एक बार प्रभुपाद जी प्रवास कर रहे थे ट्रेन में नॉर्थ इंडिया में, और उनके साथ प्रभुपाद जी के कुछ डिसाइपल्स थे। उसमें यमुना माता जी थी, शायद पास्ट टाइम आप सब जानते हैं। प्रभुपाद जी को ट्रेन में भूख लग गई। भूख लग गई तो अब ट्रेन में का तो उन लोगों ने क्या कुक किया है, कैसा किया है, वो तो खाना असंभव है, वो तो प्रभुपाद जी नहीं खाए। तो प्रभुपाद जी की शिष्या यमुना माता जी, उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी के लिए कुछ बना के लाते हैं, कुछ दूध गर्म करके लाते हैं या कुछ बना के लाते हैं, लेकिन बनाने के लिए पेंट्री में अलाउ होना चाहिए। तो बहुत प्रयास किया, पेंट्री तक पहुंच गई। उस वहाँ के जो पेंट्री के जो लोग थे उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि हमको कुछ बनाना है, 10 मिनट लगेगा केवल। प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज है, गुरु महाराज के लिए कुछ हमको बनाना है ना। तो वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। ऐसा अलाउ थोड़ी होता है, कोई भी आके कहेगा मुझे मेरे पेंट्री में वो बनवाए तो अलाउ नहीं करते हैं ट्रेन वाले। वो एकदम उनको भगा दिए, उनको बिल्कुल नहीं करके डांट के उनको बाहर कर दिए। तो वो माता जी एकदम जोर से, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वहां पेंट्री के लोगों को बोली, देखो अभी यदि तुमने मुझे पेंट्री को यूज नहीं करने दिया तो मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी, अभी यहाँ पे आत्महत्या कर दूंगी, ट्रेन से कूद जाऊंगी। ये सुनते से ही लोग हड़बड़ा गए। कितना कॉन्फिडेंस, कितना गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, धैर्य, फेथ, कॉन्फिडेंस, कितने निश्चयी है कि नहीं हमको हमारा जीवन समर्पित करना है, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। तो इस प्रकार से हमको भी बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टेस्ट और नो टेस्ट, कीप ऑन चैंटिंग। कई बार अरे प्रभु जी हरिनाम जप करते हैं, नाम में रुचि नहीं आ रही है, रुचि नहीं आ रही तो धीरे धीरे 16 का 14, 14 का 12, 12 का 8, 8 का 6, 6 का 4, 4 का 2, फिर कभी कभी क्यों? बोले रुचि नहीं आ रही है। कॉन्फिडेंस, उत्साह, निश्चय, धैर्य सब खत्म होते जा रहे हैं। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि टेस्ट और नो टेस्ट, कीप ऑन चैंटिंग। जब को भगवान के नाम के जप को कभी छोड़ना नहीं, चाहे रुचि आए चाहे रुचि ना आए। साधना और सेवा में अपने स्वयं की रुचि के लिए कुछ नहीं करना है, अपने स्वयं के टेस्ट के लिए कुछ नहीं करना है। भगवान को टेस्ट आ रही कि नहीं आ रही भगवान बताएंगे कभी, तब तक करते रहो और उसके बाद भी करते रहो। सो
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे, हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारी साधना पे, हमारी सेवा पे, हमारे शास्त्रों पे, विशेषकर गुरु परंपरा के इंस्ट्रक्शंस में बहुत आवश्यक है। एक बार एक साधु थे और वो प्रमुख साधु थे, प्रमुख महंत, और उनके कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने शिष्यों को कहा कि आप प्रचार करना चाहिए। तो उनको कहा कि आप जाओ, हिमालय में एक गांव है, वो हिमालय की उस गांव में जाके आप प्रचार करो। कहाँ पे गांव है? वहां पे जाके आप प्रचार करो। तो सारे शिष्य बड़े उत्साहित हो गए। 4-5 शिष्य थे, वो बड़े उत्साहित रहे। हिमालय में जाके कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना सेवा, कितना अच्छा प्रचार करने का हमको साधन मिल गया है, और गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है, अर्थात कृपा है, आशीर्वाद है। तो सारे निकले हिमालय की ओर। चलते 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 हिमालय के आसपास पहुंच गए। जैसे ही हिमालय के आसपास पहुंच गए तो पहला एक छोटा सा गांव मिल गया। तो वो गांव में वो देखने लगे, छोटा सा गांव है। तो वो गांव में भी बहुत 1-2-3 बड़े बड़े आश्रम थे। तो वो आश्रम वासियों ने देखा कि अरे बहुत दिनों बाद कोई साधु लोग आए हैं, 4-5 लोग, सबका उन्होंने स्वागत किया। वाह वाह। तो उस गांव में जो आश्रम था, उस आश्रम के एक व्यक्ति उन शिष्यों को बोलने लगे, देखिए अच्छा हुआ आप लोग आए हैं, अभी हमारे गांव में बहुत आवश्यकता है, आप इधर ही रुकिए। आप इधर रुकेंगे तो हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे, आपके लिए एक विशेष एक आश्रम बना देंगे, और इतना ही नहीं, आपको रेगुलर सैलरी भी देंगे। क्या देंगे? सैलरी भी देंगे। 5 शिष्य सोचने लगे। उसमें से एक शिष्य बड़ा प्रभावित हुआ। वो सोचने लगा, प्रचार करने का ही तो कहा है ना गुरु महाराज ने, तो यहां रहकर भी तो प्रचार हो सकता है, यहां भी प्रचार होगा, और साथ ही साथ सैलरी भी मिल जाएगी, आश्रम भी मिल जाएगा, तो गुरु महाराज की बात भी पूरी कर सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ यहाँ। तो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया, और इसलिए उसने अपने बाकी के 4 साथियों को कहा कि आप आगे प्रस्थान करिए, मैं अभी इसी गांव में रुकता हूँ। हाँ, क्या बोले? मैं भी इसी गांव में रुकता हूँ। तो सारे बाकी शिष्यों ने समझाने का प्रयास किया, पर वो कन्विंस हो गए और उसी गांव में रुक गए। बाकी 4 शिष्य आगे चलते गए। फिर ऐसे आगे चलते चलते और एक दूसरा गांव आ गया। अभी तो हिमालय पहुंचे ही नहीं, हिमालय के आसपास ही दूसरा गांव आ गया। दूसरे गांव में जैसे ही इनको देखा, वो गांव वाले बड़े उत्साहित हो गए, अरे साधु है, साधु है। तो उनको बड़ा स्वागत किया, उनसे प्रेम से बातें की सब। एक दिन बहुत अच्छा उनका सेवा की। फिर दूसरे दिन गांव के कुछ प्रमुख, कुछ लोग, प्रतिष्ठित लोग उनके पास आए और कहने लगे, देखो यहाँ पे इतना बड़ा गांव है, यहाँ समाज जो है, यहाँ का समाज बहुत पिछड़ा है, इनको बहुत सी बातें पता नहीं है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कोई यहाँ पे रुकता नहीं है। इन लोगों को एक विशेष दिशा देने की आवश्यकता है। हमारे पास साधन संसाधन बहुत कुछ है, परंतु ज्ञान नहीं है। तो आप यहीं रुकिए, यहाँ रुककर आप समाज की सेवा करिए। सब लोग, चारों लोग सोचने लगे,
उसमें का दूसरा प्रभावित हो गया। पहला तो पहले प्रभावित हो गया था, दूसरा फिर प्रभावित हो गया। सोचा गुरु महाराज ने प्रचार ही करने के लिए कहा है ना, तो प्रचार तो यहीं पे भी होगा, परंतु यहाँ पे समाज सेवा मिलेगी, सोशल सर्विस है ना, यहाँ पे समाज सेवा होगी। तो मैं यहाँ पे समाज सेवा करते करते प्रचार प्रसार करूंगा। हाँ, तो वो अपने बाकी 3 साथियों को कहता है कि आप आगे प्रस्थान करिए, मैं यही रुकता हूँ। तो 3 साथी उनको बहुत कन्विंस करते हैं, अरे चलो आगे ऐसे, लेकिन नहीं, अब मैं यही रुकता हूँ। वो रुक जाता है, 2 रुक गए, फिर बच्चे 3, वो फिर आगे कंटिन्यू प्रवास करते हैं, जाते हैं। प्रवास करते करते वो उसको एक गांव में पहुंचते हैं, और उस गांव में पहुंचते उनको एक घर दिखता है। उस घर में एक युवती, एक कन्या है, बड़ी दुखी है, बहुत दुखी है। वो कन्या कहती है कुछ समय पहले उनके माता पिता दोनों इस संसार से चले गए, उसका कोई नहीं है संसार में। परंतु उस गांव में उसका घर है, 2-3 गायियां हैं, रिसोर्सेस है। तो ऐसी बोलती है, तो उसमें से एक सोचता है, वो 3 बचे हैं ना, 3 में से एक सोचता है ये भी छोटा सा गांव है, इस गांव में भी प्रचार की आवश्यकता है, और इस गांव में यदि मैं प्रचार करता हूं तो मैं ये कन्या का भी ध्यान रख सकता हूं, मैं इसके साथ विवाह कर लूंगा, इसका जीवन सुधर जाएगा, ये दुख से बाहर हो जाएगी, और इस गांव में मैं प्रचार भी करूंगा। अल्टीमेटली गुरु महाराज ने प्रचार ही तो बोला है, तो वो तो यहीं पे भी हो जाएगा। तो बच्चे वे 2 को बोलता है कि आप आगे प्रस्थान करिए, मेरा निर्णय यही हुआ है कि मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और यही प्रचार करता हूँ। वो दोनों बहुत समझाते हैं, परंतु नो यूज, समझते नहीं। फिर दोनों आगे प्रस्थान करते हैं। आगे प्रस्थान करते करते फिर एक गांव आ जाता है। उस गांव में दोनों रुक जाते हैं। उस गांव में रुकते हैं तो वो देखते हैं कि वहां बहुत सारे साधु लोग बैठे हुए हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराओं को लेकर। कोई निराकारवादी, कोई ब्रह्मवादी, कोई मायावादी, कोई ये वादी, कोई वो वादी, प्रवादीवाद। तो ये सोचते हैं, अरे इतना यहाँ पे ये सब अज्ञान भरा हुआ है, अपसंप्रदाय है, और मेरे पास तो पूरा ज्ञान है, मैं तो यहाँ पे शास्त्रार्थ करता हूं। तो उसमें का एक बड़ा प्रभावित हो जाता है। वो सोचता है क्यों ना इसी को तो प्रचार कहते, मैं इनको प्रचार करता हूं। इनके पास जो मिसकॉन्सेप्शंस है, ये जो इनके पास जो ज्ञान है, परंतु कैसा है, अपसंप्रदाय से प्राप्त हुआ ज्ञान है। तो मैं यही रहकर इनके साथ शास्त्रार्थ करता हूं, डिबेट करता हूं। क्या करता हूं? डिबेट करता हूं, यही मैं रुकता हूं, और मैं यहां पे अपना ज्ञान प्रदर्शित करता हूं, अपने ज्ञान से इनको परास्त कर देता हूं। फिर वो एक बड़ा प्रभावित होता है 2 में से उसमें का, इस बात से, और वो बचे हुए एक को बोलता है कि भैया अभी है ना, मैं भी इधर ही रुक रहा हूँ, आगे जो हिमालय का ऊपर जो गांव होगा ना, उधर तो आप ही जाओ, मैं यही प्रचार करता हूँ, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर। ये स्टोरी से क्या समझ में आता है? बेचारा एक जो बचा है वो हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। वो जाता है, गुरु ने जो बताया है, गुरुदेव ने जो कहा है, उसको पूर्ण रूपेण
कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो कर रहे हैं, विथ निश्चय, कॉन्फिडेंस के साथ, उसमें अपना लॉजिक नहीं लगा रहे और वो आगे बढ़ते हैं। ये पहले जो 4 थे, जो जिसमें से जो पहला था वो सैलरी उसको मिल रही था, धन। जब धन का प्रलोभन दिखाया गया तो उसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा गया। गुरु परंपरा में, शास्त्र में, गुरु के इंस्ट्रक्शन में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, लड़खड़ा गया। तो एक तो पीछे रह गया। दूसरा जब गया, दूसरा आगे गया तो उसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाया रिलेशनशिप, उसके कॉन्फिडेंस की परीक्षा में रिलेशनशिप के बेस्ड उसने फिर अपना लॉजिक लगाया, परंतु उसने प्राधान्य किसको दिया? रिलेशनशिप। तो उसने गुरु के इंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया, रिलेशनशिप। तीसरा गया, कॉन्फिडेंस था परंतु कॉन्फिडेंस लड़खड़ाया कब? किसमें? समाज सेवा। कई बार लोग होते हैं ना, समाज सेवा के पीछे भक्ति को छोड़ देते, साधना को छोड़ देते। क्या कहते हैं? मानव सेवा माधव सेवा, है ना? मानव सेवा माधव सेवा, मनुष्य सेवा ईश सेवा। मनुष्य की सेवा करो वही ईश्वर की सेवा है। तो वो लोगों को खिलाने पिलाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और साधना बंद कर देते हैं। फिर वो सोचने लगते कि मैं ही लोगों को खिला रहा हूँ, मैं यदि नहीं हुआ संसार में तो कई लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा भाव आ जाता है, साधना छूट जाती है। तो समाज सेवा हमारे कॉन्फिडेंस को चेक करती है कि भगवान में, साधना में, सेवा में, गुरु परंपरा में, इंस्ट्रक्शन में कितना कॉन्फिडेंस है। सोशल सर्विस हमको फ्रस्ट कर देती है। फिर देन ज्ञान, डिबेट करने का भाव, डिबेट कर करके अपनी साधना भूल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनसे ही हम प्रभावित हो जाते हैं जिनसे डिबेट करते हैं जिनसे डिबेट करते हैं उनसे ही हम प्रभावित हो जाते हैं। तो धन, समाज सेवा, ज्ञान, रिलेशनशिप, ये सब हमारे कॉन्फिडेंस की परीक्षा लेते हैं। बिना कॉन्फिडेंस को तोड़े हम कर सकते हैं, हम धन अर्जित कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप अर्थात गृहस्थ बन सकते हैं, हम समाज सेवा कर सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ साधना। भगवान की साधना करके, भगवान के नाम का जप करते हुए, गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन करते हुए समाज सेवा कर सकते हैं। फूड फॉर लाइफ करता है इसको, है ना? और देन ज्ञान इतना व्यक्ति का हावी हो जाता है कि वो चाहे जो दिखे उसके साथ डिबेट करने का भाव रखता है, और फिर साधना पे कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि दूसरे पक्ष से जो बातें, जो शब्द कान में सुनाई देते हैं उसका भी तो प्रभाव पड़ता है ना? तो इस प्रकार से गुरु भक्ति, भगवत भक्ति, शास्त्र के प्रति विश्वास, श्रद्धा, इंस्ट्रक्शंस गुरु परंपरा के, इन सब के प्रति जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो धीरे धीरे ये न प्रकार है ना किसी प्रकार से लूज होते जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि हमको नित्य सत्संग करना चाहिए, गुरु परंपरा में आश्रय में, गुरु परंपरा के आश्रय में रहना चाहिए, उपदेशों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है ना। कृष्ण भक्ति इज द हाईएस्ट फिलोसॉफी। आज के युग में हमको गीता भागवत का ज्ञान ये बहुत तत्व का विषय है, और वो हमको सौभाग्य है कि हमको उसमें रुचि उत्पन्न हो रही है। जब हमको अपने सौभाग्य से, भगवत कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से कृष्ण भक्ति मिल रही है,
तो नित्य नियमित साधना का संकल्प करें। क्या करें? नित्य नियमित साधना करने का संकल्प करें। होना चाहिए संकल्प, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि समय मिले तब करे, समय नहीं मिले तब छोड़ दे, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। सिंसियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो हम ये देखते हैं प्राय संसार में लोग किसी न किसी चीज में फंस जाते हैं। ये जो 4-5 बातें बताई, ऐसे अनेक प्रलोभन, अनेक बातें हैं संसार में। हम देखते हैं व्यक्ति कोई ना कोई एक आधी चीज ऐसी होती है जिसमें क्या हो जाता है, फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है ना? और फिर उसका कॉन्फिडेंस खत्म होते रह जाता है साधना के प्रति, भक्ति के प्रति। आगे का पंक्ति में कहा है, योग अनिर्विण्ण चेतसा, योगी को योग का अभ्यास बिना निराश हुए करना चाहिए, है ना? कैसे करना चाहिए अभ्यास, कैसे करनी चाहिए साधना, कैसे करनी चाहिए भक्ति? बिना निराश हुए। निराश होकर भक्ति नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि अब गुरु महाराज ने आज्ञा की है इसलिए करना पड़ रहा है, क्या करें, है ना? गुरुदेव को वचन दिया है इसलिए फंस गया, क्या करें? ऐसे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं संसार में देखने के लिए। परंतु गुरु कृपा हुई है, ये सारे पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इतना सौभाग्य हमको मिला है, उसमें उदासीनता क्या आनी चाहिए? उदासीनता नहीं आनी चाहिए। योग का अनुभव करने के लिए हमको सबसे पहले एकाग्र होना चाहिए। हमको जो हम कर रहे हैं, जो हमको गुरु परंपरा की इंस्ट्रक्शन है, जो हमारे शास्त्र है, जो हमको शास्त्र का अध्ययन करना है, हमारी साधना करना है, हमारा जप करना है, जो कुछ हमको भक्ति में जीवन में करना है, वो सारे साधनों पे क्या करना है, हमको पहले एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र होने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, है कि नहीं? कंसंट्रेशन के साथ श्रवण करना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ जप करना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, एकाग्रता के साथ। डेविएटेड माइंड, अनस्टेबल माइंड कभी भी यश नहीं दे सकता, सक्सेस नहीं दे सकता। सो कंसंट्रेशन सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? एकाग्रता होनी चाहिए। इसीलिए इस श्लोक में क्या कहा है? अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा का अर्थ है चाहे कितने भी वर्ष लग जाए, चाहे कितने भी जन्म लग जाए, चाहे कितने भी दुख आ जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करना है। कितने भी जन्म लग जाए, कितने भी दुख लग जाए, है ना? कितना भी समय लग जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये कॉन्फिडेंस होगा तो निराश नहीं होंगे भक्ति में, भक्ति में जीवन में, चाहे कुछ भी लग जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। परंतु इस कॉन्फिडेंस को चैलेंज तभी होता है जब हम, जैसे कि पहले कहा, नित्य और नियमितता से साधना नहीं करते। कॉन्फिडेंस प्रभु जी हमको प्रैक्टिस से आता है। अभ्यास योगेन कौन्तेय, अभ्यास से कॉन्फिडेंस हमारा विकसित होते जाता है। और अभ्यास अर्थात अभ्यास उसको नहीं कहते कि एक दिन 24 घंटा पढ़ाई कर लिया और बाद में 6 महीना कुछ भी नहीं किया, उसको अभ्यास नहीं कहते। अभ्यास अर्थात निरंतर, डेली, रेगुलरली, नियमित, जो नियमित किया जाता है उसी को अभ्यास कहते हैं, है ना? सो अभ्यास के द्वारा हम रेगुलर, नित्य नियमितता से जब तब हमारी साधना नियमितता से करें, नित्य नियमित साधना करते करते हमको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और फिर हम कहेंगे कि हमको भगवत प्राप्ति चाहिए ही चाहिए, भगवान का साक्षात्कार चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए। हम तब उस स्तर पे जाएंगे, उतना कॉन्फिडेंस हमको आएगा।
है ना? दूसरी पंक्ति में कहा है संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। संकल्प से उत्पन्न कामनाओं को पूरी तरह से त्यागना चाहिए। अब ये बड़ी कठिन बात है ना? संकल्प विकल्प क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारा चलते रहता है अंदर। लाइक्स एंड डिसलाइक्स के आधार पे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। तो यहां कहा गया सभी संकल्प को त्यागना चाहिए। हाँ? अब एक तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, और एक तो यहाँ पे कह रहे हैं कि त्याग करो। तो हमारे मन में प्रश्न आएगा कि भगवान सन्यासी होने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। सारे संकल्पों को त्याग दो, सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ दो, फिर करो क्या? जंगल में जाके जप करो, ऐसा नहीं बोल। भगवान कह रहे हैं कि देखिए भगवान स्वयं कैसे? भगवान स्वयं पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, भगवान त्रिकालदर्शी है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वव्याप्त है, भगवान स्वयं पूर्ण है, भगवान अनादि अनंत है, भगवान कैसे है? सच्चित आनंद विग्रह है, ये सब कुछ है। परंतु प्रॉब्लम क्या है? भगवान के विषय में हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं। भगवान स्वयं पूर्ण है, पूर्ण ज्ञानी है, परंतु हम भगवान के विषय में अज्ञानी। तो अब जब हम भगवान के विषय में अज्ञानी रहेंगे तो फिर ये जो हमारा अज्ञानता का जो विषय है, अज्ञानता का जो अवगुण हमारे पास है, ये अज्ञानता के कारण हमें नित्य अपूर्ण, अभाव से युक्त और असंतुष्ट बना देता है। इग्नोरेंस, ये अज्ञान, भगवान के प्रति जो अज्ञान है वो अज्ञान हमें अभाव में ले जाता है, वो अज्ञान हमें असंतुष्टि में ले जाता है, वो अज्ञान हमें अपूर्णता में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अभाव। नित्य हमको लगता है मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। ऐसा क्यों लगते रहता है? क्योंकि भगवान के विषय में अज्ञान है, अभाव नित्य लगे रहता है, असंतुष्टि रहती है। क्योंकि भगवान जो पूर्ण ज्ञानी है, भगवान जिसकी अभी हमने चर्चा की, उनके प्रति हमारे पास अज्ञान है। We don't know much about भगवान। भगवान के प्रति हमको ज्यादा पता नहीं है। और तब जब ऐसी अवस्था में जब हमको ये चाहिए वो चाहिए, असंतुष्टि है, अपूर्णता है, अभाव है, तो फिर क्या चाहिए? हमको फिर सब कुछ चाहिए ही चाहिए, फिर ये चाहिए वो चाहिए, अमुक चाहिए तमुक चाहिए, असंतुष्टि, अभाव है, ये वो है, वो सतत पूरा जीवन चाहिए 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 चाहिए, पूरा जीवन भर चाहिए। सो तब हमारे विचार जो होते हैं वो संसार की ओर दौड़ते हैं। जो हमारे जो विचार है, डिजायर्स जो है, कामनाएं, हमारे विचार क्या होते हैं तब? जब हमारे अंदर भगवान के प्रति अज्ञान होता है तब हमारे विचार दौड़ते ज्यादा किधर? संसार की ओर दौड़ते हैं, बहुत बड़ी स्पीड से और प्रचंड रूप, प्रचंड वेग से और प्रचंड संख्या में हमारे विचार संसार की ओर दौड़ते हैं। और ये जो हमको अभाव का अनुभव हो रहा है, जो हमको असंतुष्टि का अनुभव हो रहा है, वो असंतुष्टि और अभाव को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? असंतुष्टि और अभाव को पूर्ण करने का प्रयास संसार से करते हैं। कौन? हमारे विचार। जो कामनाएं उत्पन्न होती है वो संसार से हमारे पास जो अभाव है, असंतुष्टि है, उसको पूर्ण करने का प्रयास करती है।
संकल्प विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। वो संकल्पों के द्वारा संसार से हम संतुष्ट रहने का प्रयास, संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान के प्रति अज्ञान। और इन विचारों का प्रवाह जो होता है, फ्लो ऑफ द थॉट्स, इन विचारों का जो प्रवाह होता है वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि इन विचारों के ऊपर हमारे इंद्रियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इंद्रियां भी अनियंत्रित हो जाती हैं। ये सारे विचार हमारे इंद्रियों को क्या कर देते हैं? अनियंत्रित, अनकंट्रोल कर देते हैं। कहां से शुरुआत हुई थी? भगवान के प्रति अज्ञानता से शुरुआत हुई। कहां फंस गए? संसार में फंस गए, है ना, प्रचंड पूरी तरह से। और फिर हम इंद्रिय भोगी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उसको कहते हैं सेंसुअल इंडल्जेंस। सेंसुअल इंडल्जेंस, इंद्रिय भोगी। हमारे इंद्रिया भोग में लुप्त हो जाती है, फंसती जाती है। हाँ? क्योंकि वो विचारों का प्रवाह इतना तेज होता है कि इंद्रिय निकामी होती, कंट्रोल नहीं कर पाते। नो कंट्रोल, नॉट पॉसिबल, अनकंट्रोल। एक दिन निर्जला एकादशी आती है, अभी आएगी ना, ट्यूसडे निर्जला एकादशी है। एकादशी तो जैसे तैसे कर लेंगे, द्वादशी के दिन क्या होता है? विचारों का प्रवाह सुबह 6 बजे सूर्योदय के होते से इतना बढ़ जाता है कि इतना, क्योंकि पूरा दिन भर भूखे रहे, आज क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे पहले तो, फिर बाद में क्या क्या खाएंगे। सुबह तो पानी पी के, जल पी के छोड़ना है, फिर कौन सा जल पिएंगे, सुगंधित जल पिएंगे कि क्या पिएंगे, फिर 9 बजे 8 नहीं 7 बजे क्या नाश्ता करेंगे, 9 बजे क्या खाएंगे, 11 बजे क्या खाएंगे। कितने विचार, कितने विचार, कितने विचार। हाँ? और फिर होता क्या है, दूसरे दिन सुबह सूर्योदय होते से इंद्रियों का नियंत्रण खत्म हो जाता है। अनकंट्रोल। और ये एक विषय, बाकी बहुत सारे विषय, सारे विषयों में हमारे इंद्रियां ऐसे ही अनकंट्रोल हो जाती है। मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, मेरे एक मित्र है, उनका उदाहरण मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है, इसलिए मैं बार बार देता हूँ। उधर जापान में सर्विस करते हैं, जो आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बहुत बड़े मैनेजमेंट स्तर पे हैं। लेकिन वो जब भी मुंबई आते हैं वो नाला सोपारा अवश्य जाते हैं। एक उधर फुटपाथ पे, गटर पे चाइनीज गाड़ी है, बोले उसके यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ खाने के लिए जापान से नाला सोपारा। क्यों? क्योंकि वो जो विचार इंडिया का विचार आ गया कि उनको क्या दिखता है? चाइनीज के बाद क्या दिखता है? नाला सोपारा। और पूरा प्रयास करके चलो, इंद्रिया अनकंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, भिन्न भिन्न इंद्रियों के भिन्न भिन्न फोर्सेस। सो सेंसुअल इंडल्जेंस, इतने संकल्प हो जाते हैं कि इतने संकल्पों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब विचार, अभी तो विचार वस्तुओं के प्रति है ना, अभी ये जो विचार है ये वस्तुओं के प्रति होने के कारण सेंसुअल इंटेलिजेंस है। जब यही विचार व्यक्तियों के प्रति हो जाते हैं, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज, ये मेरा, व्यक्तियों के प्रति, जीवों के प्रति जब इसी प्रकार से विचार बन जाते हैं, तो उस समय क्या होता है? इमोशनल अटैचमेंट, भावनिक आसक्ति।
तो क्या हो जाता है, व्यक्ति प्रचंड आसक्त हो जाता है। वस्तुओं में जब फंस जाता है तो इंद्रिय भोग में लगता है। जीवों मनुष्यों में या व्यक्तियों में जब फंस जाता है तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, भावुकता बढ़ जाती है, उसमें आसक्ति बढ़ जाती है, भयंकर। सो इंद्रिय भोग प्लस आसक्ति, हमारे पास दोनों है कि नहीं? योगियों के पास दोनों नहीं होती है। भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं हमारे पास दोनों है। और इसलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे सभी संकल्पों का त्याग करो, सभी संकल्पों का त्याग करो। मन में विचार आते हैं, भाव आते हैं, तो फिर उसके संकल्प बन जाते हैं, विकल्प बन जाते हैं। सो विचार, संकल्प, सभी प्रकार के, सबका त्याग करो। विचारों से संकल्प कैसे बन जाते हैं? जैसे एक व्यक्ति व्यापारी थे, वो किसी का मृत्यु हो गया तो वो सब स्मशान में चले गए। ये उदाहरण पहले भी हमने दिया है। अब स्मशान में जाने के पश्चात अनेक विचार उत्पन्न होते हैं ना, होते हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाते हैं। किसी को भयपूर्ण विचार उत्पन्न हो जा रहे, ये गया मैं भी जाऊंगा ऐसे विचार हो जाते हैं। मृत्यु का भय उत्पन्न होता है, मृत्यु के विचार उत्पन्न हो जाते हैं, भय करने वाले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। किसी को लगता है देखो मृत्यु भी एक सत्य है ना, डेथ इज टाइप ऑफ ट्रुथ, ये एक सत्य है, वन ट्रुथ सत्य है, सबको इस सत्य को फेस करना है। किसी के मन में ये विचार आता है, किसी के मन में विचार आता है भौतिक शरीर छूट गया, अभी आध्यात्मिक प्रवास शुरू हो गया है। कोई सोचता है कि नहीं, मेरी भी मृत्यु कभी होने वाली है, तो मुझे आध्यात्मिकता में प्रगति करनी चाहिए। मैं अभी जाके आज शाम से ही मेरा जप अच्छे से करूँगा, ज़्यादा करूँगा। कोई ऐसा सोचता है? अब ये महाशय गए, इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने देखा कि यहाँ अंतिम संस्कार हो रहा है, उनके मित्र जो भी उनके संबंधी थे उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। ऐसे उस स्मशान में कई लोगों के ऐसे अंतिम संस्कार हो रहे थे, बहुत सारी चिताएं चल रही थी। तो ये महाशय के मन में विचार आया कि ये कितने लकड़े लगते होंगे इसमें बहुत लकड़े लगते होंगे। वैसे ही मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, बहुत टफ है आजकल, बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। मेरा बिजनेस काम नहीं कर रहा है, क्यों ना स्मशान के बाहर में लकड़े का दुकान डालूंगा, अच्छा चलेगा। अब वो विचार आ गया, संकल्प बन गया है ना, संकल्प बन गया। सो इंद्रिया हमको कहाँ ले जाएगी, इमोशंस हमको कहाँ ले जाएगी, विचार किस कौन से प्रकार की उत्पन्न हो जाएगी, यू नेवर नो। और ये सब कुछ क्यों होता है? अज्ञा। किसके प्रति अज्ञान? भगवान के प्रति अज्ञान। सो भगवान के विषय में समझना चाहिए, आध्यात्म के विषय में समझना चाहिए, आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहिए, भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। जब व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलेगा तो भक्ति मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति भी स्मशान में गया, उसने भी देखा, उसने भी मृत्यु चिता देखी, और उसने भी सैकड़ों चिताएं देखी जल रही वहां पे। लेकिन उसने क्या सोचा, उसके मन में क्या संकल्प है? उसके मन में कोई संकल्प ही नहीं आया। उसके मन में एक विशेष प्रकार की ह्यूमिलिटी क्रिएट हुई। उसको लगा कि ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ही इज नॉट द डूअर। वो एक साधन केवल है, वो करता नहीं है। और क्यों ऐसा आया उसके मन में? क्योंकि वो भगवान के प्रति, आध्यात्म के प्रति ज्ञान रखता है, नोस। तो इसलिए ये संकल्प विकल्प उसके मन में क्रिएट नहीं हुए।
और इसलिए आगे की पंक्ति में कहा गया है, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियाम्यम समन्ततः, मन के द्वारा सभी इंद्रियों को सभी ओर से वश में करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है वो व्यक्ति मन के द्वारा सभी इंद्रियों को और सभी प्रकार के भावों को सभी दिशाओं से नियंत्रित करता है। और ये कैसे करता है? तो ये हमने देखा है कि ये जो भगवत गीता है, ये आपने पिक्चर देखी है ना, इसमें बताया गया है, कैसे बताया गया है, ये 5 घोड़े लगे हुए रथ है, 5 घोड़ों वाला रथ है, 5 घोड़े अर्थात पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय, उनको जो लगाम है वो लगाम अर्थात मन, उस रथ का जो सारथी है अर्थात बुद्धि, रथ में जो बैठा हुआ है अर्थात वो आत्मा है ना। तो बुद्धि को आत्म केंद्रित करके मन को नियंत्रित रखना है ताकि इंद्रियों को लगाम लगे। घोड़े जो चल रहे हैं, तो घोड़े देखो, एक घोड़ा जो 5 प्रकार के 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों का जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, या 5 घोड़ों का खाना जो है वो अलग अलग है। आंख का खाना देखना है, कान का खाना सुनना है। 5 इंद्रियों का खाना अर्थात विषय वस्तु भिन्न भिन्न है, इसलिए 5 घोड़ों की दिशा भिन्न भिन्न है। और 5 घोड़े जो रथ को लगे हुए भिन्न दिशा में दौड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा रथ कहाँ जाएगा? शरीर रूपी रथ जाएगा कहाँ? खाई में गिरेगा। और 5 घोड़े एवरी मोमेंट हमारे पास साथ अलग अलग प्रकार की डिमांड करते हैं। एक इंद्रिया ये डिमांड करता है, वो इंद्रिया वो डिमांड करता है, वो इंद्रिया वो डिमांड। तो इन घोड़ों का जो लगाम है वो लगाम परफेक्ट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। और वो लगाम है मन। ये मन यदि बुद्धि के नियंत्रण में है तब तो ये लगाम टाइट है, और ये मन यदि बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है तो लगाम लूज है, घोड़े किधर भी भाग सकते हैं। मन जब बुद्धि के कंट्रोल में रहता है तो ये जो घोड़े हैं ना, ये घोड़े को झापड़ में गिरेंगे। झापड़ समझते हैं ना, वो ऐसा लगाते, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ऐसा लगाते हैं, उसको इधर उधर कुछ नहीं दिखता, ऐसा सीधा एक ही रास्ता दिखता है। देखा बग्गी देखा है ना आपने शादियों में, घोड़े लगे, उसको ऐसा लगा देते घोड़े को, ऐसा आंख के ऊपर, उसको इधर का भी नहीं, इधर सीधा दिखता है ऐसे स्ट्रेट, क्योंकि मन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इधर उधर नहीं देखना। ये हमारा पर्पस है, हमारा पर्पस है अमुक अमुक जगह पे इस रथ को पहुंचाना। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। भगवत गीता हमको क्या बताती है? भगवत गीता हमको हमारे पर्पस का दर्शन करवाती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? वो पर्पस तक ले जाने वाले ये घोड़े हैं। ये घोड़ों को कंट्रोल करने वाला मन है, मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। और बुद्धि यदि आत्म केंद्रित नहीं है, सारथी यदि अपने रथ में बैठे हुए आत्मा का विचार न करके यदि इधर उधर देख रहा है, उसको कोई कंसर्न ही नहीं है जो अपने रथ में बैठा है उसके प्रति, और संसार में भटक रहा है, यहां वहां उसका ध्यान भटक रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तो हमारा प्रवास धोखे में है। हमारा जो जर्नी है, हमारा जो पर्पस है, उस पर्पस को अचीव, उस पर्पस को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे धोखे उत्पन्न हो गए। सो बुद्धि कैसे चाहिए? आत्म केंद्रित चाहिए। जब बुद्धि आत्म केंद्रित होती है तो बुद्धि मन के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। मन यदि कंट्रोल्ड होगा तो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रख सकता है, और जब इंद्रियां नियंत्रित हो गए तो हमारा रथ योग्य दिशा में जाएगा और हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यही भगवत गीता का रथ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूल बात क्या है? भगवान के प्रति अज्ञान यदि है
तो रथ खाई में गिरेगा। भगवान के प्रति पूरी जानकारी है, पूरा समर्पण है। एंड महत्वपूर्ण बात जो इस श्लोक में सनिश्चयेन अर्थात कॉन्फिडेंस है, तो रथ हमारा डेस्टिनेशन पे जाएगा, जीवन सुखी होगा, आराम से हमारी जर्नी चलती रहेगी, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भगवान में, शास्त्र में, गुरु परंपरा में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भगवान की नाम में, हमारी साधना में, हमारी सेवा में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। 9:25 हो गए हैं, तो विद इन 5 minutes टेक होम पॉइंट्स।